जय हिंद व्यूअर्स। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में चर्चा की थी, उसका सारा जो प्रॉपर्टीज सब बताया था। अभी हम उस पर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एक दो, ताकि जो प्रॉब्लम्स आगे हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स, उसमें कैसे प्रॉब्लम राइज होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखो आप, एक त्रिभुज है ABC जिसमें 2 एंगल A, मान लो एक त्रिभुज बना दिया हमने यहाँ ABC, इसमें रिलेशन दिया हुआ 2 एंगल A बराबर 3 एंगल B 6 एंगल C, तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ बनाओ आप 2 एंगल A बराबर 3 एंगल B, एंगल A का मान क्या हो जाएगा 3/2 एंगल B, 2 को इधर ले गए। इसी तरह से ये 2 एंगल है और ये एंगल C दोनों बराबर है, इसको दोनों को निकालो रिलेशन। 3 एंगल B बराबर 6 एंगल C, सिंस तो एंगल B बराबर हो जाएगा 6/3 एंगल C, मतलब हो गया एंगल B बराबर हो गया 2 एंगल C। B और C का रिलेशन हमको मिल गया, A और B का रिलेशन मिला था। अब हम C और A का रिलेशन एक देख लेते हैं। ये एंगल तीनों आपस में बराबर, मतलब A जो है इसके भी बराबर होगा। 2 एंगल A बराबर 6 एंगल C, तो एंगल A बराबर हो जाएगा 6/2 एंगल C, एंगल A बराबर 3 एंगल C। ये एक आपको ये रिलेशन मिल गया। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबको यूनिफॉर्म एक समान करना पड़ेगा। अभी जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी बताया था मैंने, त्रिभुज का जो नियम है कि तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। सिंस त्रिभुज का, ये एक त्रिभुज है, ऐसे लिखो, फ्रॉम त्रिभुज ABC, मतलब ABC से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। इसको क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज का ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का कौन नियम करके दे सकते हैं इसको ABC। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तीनों इकाई को एक लाते हैं, या तो A रखेंगे या B रखेंगे या C रखेंगे, कोई एक रखेंगे। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर A के जगह 3/2B और B को रहने देते हैं साई C और B में क्या रिलेशन है ये देखो आप, एंगल B बराबर 2 एंगल C था, तो C यहाँ से निकालेंगे तो 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, मतलब एंगल B/2 180, ये हो गया। इससे C निकालने के लिए आपको एंगल C बराबर करना होगा 2 से B में भाग दे दो आप, B/2, ये हो गया। तीनों को एक यूनिट के टर्म में रखें, हमें निकालने में, सॉल्यूशन निकालने में सुविधा होगी। अभी देखो आप, इसके नीचे 1 LCM निकाल लो, तीनों का LCM 2, ये हो जाएगा 3 एंगल B, ये हो जाएगा 2 एंगल B, ये हो जाएगा एंगल B बराबर 180। ये कैसे, कहाँ से आया, 2, 1 और 2 का LCM 2 होता है। इसको सॉल्व करने के लिए 2 से 2 को डिवाइड किए, 1 आया, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 और 1 3 एंगल B 1 से 2 को डिवाइड किए तो 2 आया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 एंगल B, फिर 2 से 2 को डिवाइड किए, 1 आया, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करके आया 3, 2 और 1, इसके आगे 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 6 एंगल B/2 बराबर 180। अब क्या करेंगे, 2 से 2 3 जा 6, ये कट गया, तो 3 एंगल B बराबर 180, देयरफॉर एंगल B बराबर 180 में 3 से भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब एंगल B आपका 60 आ गया, एक एंगल ये 60 निकल गया। अब ये रिलेशन से आप एंगल A और एंगल C भी निकाल सकते हैं। जैसे एंगल A निकालना है तो 3/2 एंगल B था, पुट करो वैल्यू,
सिंस एंगल ए बराबर 3/2 एंगल बी, तो देयरफॉर 3/2 एंगल बी की जगह 60 रख देते हैं, 2 से ये कट जाएगा 30 बार में, तो 3 × 30 ये हो गया 90। इसी तरह से आप एंगल सी भी निकाल सकते हैं। एंगल सी का रिलेशन b/2 है, तो b की जगह 60 रखेंगे तो 30 डिग्री आएगा। ये त्रिभुज के तीनों कोण इस रिलेशन से निकालने का एक तरीका हुआ। इसी तरह से और भी जो भी आएगा प्रॉब्लम, आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ये नियम लगा करके निकाल सकते हो, इजिली निकाल सकते हो अगर आप ये चैप्टर समझ गए होंगे तो। और एक कुछ ऑब्जेक्टिव इस पे देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन है, कैन अ ट्रायंगल हैव 2 राइट एंगल्स? क्या किसी त्रिभुज में 2 राइट एंगल होंगे? तो 2 राइट एंगल कभी नहीं हो सकते। इसका होगा आंसर नहीं, नो। क्यों? मान लो आप ये एक त्रिभुज बनाएं, एक राइट एंगल, एक त्रिभुज के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, सॉरी, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, 90 नहीं। तो एक 90 होगा और दूसरा भी मान लो ये 90 होगा, तो ये दोनों को जोड़ने से कितना हो गया? 90 + 90 180 हो गया। हम तो बोले थे कि तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा, यहाँ तो 2 ही कोण को जोड़ने से 180 हो जाता, तीसरा कोण तो चला जाएगा हवा में। इसका मतलब कि एक त्रिभुज के 2 कोण 90 नहीं हो सकते हैं, एक ही कोण 90 होगा, एक कोण का मेजर 90 होगा। तो ये जो कहा हुआ है 2 राइट एंगल 2 समकोण होगा एक त्रिभुज में, वो सरासर गलत हो गया, ये नहीं चलेगा, ये मान्य नहीं है। एक समकोण मान्य है, किसी त्रिभुज में एक राइट एंगल होता है, एक समकोण होता है, एक 90 डिग्री होता है। दूसरा, ऑल एंगल्स लेस देन 60। मान लो ये त्रिभुज है, उसमें सभी कोण, तीनों कोण 60 से कम होंगे, ऐसा संभव है? तो ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, ये मैं दिखाता हूं। मान लो ये कोण 60 से कम है, 60 से एक ही कम रखते हैं 59, इसको भी 60 से कम करते हैं 59, इसको भी 60 से कम करते हैं 59, तीनों को सम करो तो 59 59 59 कितना होगा? 59 + 59 + 59 177 डिग्री। क्या है 180 है? ये 180 नहीं है, 180 नहीं है, 180 से कम हो गया। तो त्रिभुज कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। जब तक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 नहीं होगा तो वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये जो कथन है दूसरा जो, वो भी अमान्य हो गया, ये मान्य नहीं है। देखिए ये जो है त्रिभुज का एक थ्योरम कह सकते हैं, इसको एक नियम कह सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? इसको हिंदी में बाह्य कोण प्रमेय कहते हैं, त्रिभुज का बाह्य कोण प्रमेय। क्वेश्चन आता है त्रिभुज का बाह्य कोण प्रमेय किसे कहते हैं? ये टॉपिक देखो आप सीबीएसई में मिलेगा, स्टेट बोर्ड में भी मिलेगा ये टॉपिक। इसको क्या कहते हैं? ये थ्योरम कहता है क्या, इफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर गलत है, इसको कैसे लिखेंगे? जब किसी, इसको हिंदी में पूरी तरह से मैं लिख देता हूं, किसी त्रिभुज के एक भुजा को जब बढ़ाया जाता है तो जो बाह्य कोण बनता है वह अपने मतलब त्रिभुज के अंतः विपरीत कोण के बराबर होता है। अंतः
विपरीत कोण के बराबर होता है। इसको देखो, डिफिनीशन आपको तो कहीं मिल जाएगा, बुक में कभी भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ये थ्योरम। इसको आप अपने से भी बना के लिख सकते हो फिर, और कभी भी एग्जाम में अपने से आप बना करके लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अपने शब्दों में लिखोगे आप तो जो टीचर है, क्योंकि उसको पता चल जाता है, जांच अधिकारी को, जांच करने वाले को पता चल जाता है कि लड़का बुक का या बच्चे बुक का लिखे हैं कि अपने से लिखे हैं। इससे क्वेश्चन जो है अभी पहले इसको समझ लें। ये देखो आप, BC एक त्रिभुज है ABC, इसका BC भुजा को हम बढ़ाए हैं D तक, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हुआ इसको हम कहते हैं ये एंगल कहाँ गया आपको, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। हेयर यहाँ एंगल ACD ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ थ्योरम में बोल रहा है कि जो साइड को बढ़ाने से जो एंगल फॉर्म होता है, बाह्य कोण जो फॉर्म होता है, वो अपने अंदर के दोनों विपरीत कोण के बराबर होगा। अंदर के इस त्रिभुज के अंदर कौन सा कोण बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये भी बन रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ बोलता अंतः विपरीत कोण के बराबर होगा, मतलब इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। ऑपोजिट क्या मतलब है, जो कोण बाहर बन रहा है उसके ठीक दूसरी तरफ वाला, इसके साथ वाला नहीं। ये जो कोण है इसके साथ संलग्न है, इसके साथ मिला हुआ, तो ये कोण तो होगा ही नहीं। इसके विपरीत ये दो कोण आ रहे हैं, तो ये दोनों कोण जो कहलाएंगे वो अंतः विपरीत कोण या इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो ये कोण इन दोनों के बराबर होगा। थ्योरम के अनुसार ACD बराबर हो जाएगा एंगल BAC प्लस एंगल ABC। यही ये प्रमेय कहना चाह रहा है कि जब कोई त्रिभुज के एक भुजा को हम बढ़ाते हैं, तो जो कोण फॉर्म होगा, बाहरी कोण, एक्सटर्नल एंगल जो बनेगा, वो अपने त्रिभुज के अंदरूनी दोनों कोणों, अंतः विपरीत कोण या इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, जिसे मैंने यहाँ दिखाया। बाह्य कोण अपने अंदर के दोनों विपरीत कोण इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा। इस त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल ACD, इंटीरियर एंगल A होगा BAC, और एंगल B मतलब ABC, ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होंगे। देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये बाह्य कोण प्रमेय से है। बाह्य कोण प्रमेय से कैसा क्वेश्चन पूछता वो मैं एक जस्ट एग्जांपल बताना चाह रहा हूं, और ये आगे तक पूछता है। आगे के बड़े बड़े एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी ये क्वेश्चन से पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, इसमें जो ये एंगल दिया हुआ है 25, ये एंगल 45, ये एंगल 40, तो हमें निकालना है ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल निकालना, मतलब ACD और AED। इसको ऐसे भी मुंह जबानी आप बना सकते हो। देखो आप ये ट्रायंगल को भूल जाओ, आप ये ट्रायंगल भूल जाने से ABC एक ट्रायंगल मिला जिसमें BC लाइन को हम बढ़ा दिए ऐसे D तक। BC लाइन को, ये लाइन को हम भूल गए, तो ABC एक ट्रायंगल मिला जिसमें BC लाइन को D तक बढ़ा दिए। तो उस स्थिति में ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। त्रिभुज इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC से, फ्रॉम त्रिभुज ABC से ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, ACD बराबर एक्सटीरियर एंगल। तो ACD क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है, सम के बराबर होता है, एंगल A प्लस एंगल B। तो A कितना 25 और ये कितना 45, दोनों का सम कितना हो गया 70, ये हो जाएगा 70। ये जब 70 आ जाएगा हमारा, अब क्या इधर का भूल जाओ आप, अब ये पकड़ लो CED ट्रायंगल से, फ्रॉम
त्रिभुज CED, इस ट्रायंगल से, इधर भूल गए, CED इससे, इसमें CE साइड को A तक बढ़ाए हैं, ये CE साइड को A तक बढ़ाए हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। ये जो हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल या इसको बोलते हैं बाह्य कोण। हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसमें AED बराबर क्या हो गया, AED बराबर हो गया ये दोनों एंगल का सम, ECD और एंगल D, ECD और एंगल D, क्योंकि इस बाह्य कोण के लिए ये दोनों अंदर का ऑपोजिट एंगल होगा। इसका वैल्यू हम 70 निकाले हैं। इसको ACD लिखें चाहे ECD लिखें एक ही बात है, और इसका वैल्यू हमारे 40 मालूम है। तो AED बराबर हो गया आपको 110, ये हो गया आंसर। इस एंगल को ECD लिखिए चाहे ACD लिखिए, एक ही बात है। इस तरह के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, तो इसे आप इस फॉर्मूला से, इस थ्योरम के तहत बना सकते हैं। बाकी फिर हम इस पे आगे, अभी ट्रायंगल का और भी कुछ हिस्सा बचा है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बचा है, और इसका एक हिस्सा बचा, आप ट्रायंगल बना कैसे सकते हैं। साइड दिया हुआ है, तो आप ट्रायंगल 3 साइड आपके दिए हुए हैं, उन तीनों साइड को मिला के आप ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो को वॉच करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, और इसे बेल आइकन को दबाएं। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।